मनुष्य की सबसे खतरनाक आदतों में से एक आदत यह है कि वह धीरे धीरे अपनी करंट लाइफ को नॉर्मल मानने लगता है। शुरुआत में उसके भीतर बड़े सपने होते हैं। उसे लगता है कि वह कुछ अलग करेगा, कुछ बड़ा करेगा, अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पर लेकर जाएगा। लेकिन समय के साथ इंसान कॉम्प्रोमाइज करना सीखने लगता है। वह अपने डर को प्रैक्टिकल नाम दे देता है, अपने एक्सक्यूजेस को मैच्योरिटी समझने लगता है और धीरे धीरे उसकी एम्बिशन छोटी होने लगती है। अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसा ही कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपको एक नई दिशा दिखाएगा। अंत में हम कुछ ऐसे तथ्यों को समझेंगे जो आपको बदल के रख देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक सुनते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किताब जगत चैनल पर, जहां हम किताबों के माध्यम से लाइफ, साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, वह मोटिवेशन देने की कोशिश नहीं करती। वह इंसान को अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछने पर मजबूर करती है। आज की हमारी किताब है एवरेज सक्स बाय माइकल बर्नॉफ। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। अगर आपको हमारी फ्री समरीज और लर्निंग वीडियोस अच्छी लगती है, तो किताब जगत चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखें कि आप और कौन से सब्जेक्ट्स को सुनना और समझना चाहते हैं। आइए अब लौटते हैं हमारी आज की वीडियो पर, जहां हम बात कर रहे हैं हमारी आज की किताब एवरेज सक्स बाय माइकल बर्नॉफ के बारे में। सबसे अजीब बात यह है कि एवरेज लाइफ अचानक नहीं बनती, वह रोज के छोटे डिसीजन से बनती है। जब इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बजाय फेमिलियर चीजों को चुनता रहता है, जब वह एक्शन लेने के बजाय सोचता रहता है और जब वह खुद से बार बार कहता है कि अभी सही टाइम नहीं है, धीरे धीरे वही पैटर्न उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। फिर एक समय के बाद इंसान को यह महसूस भी नहीं होता कि वह अपने रियल पोटेंशियल से कितनी दूर आ चुका है। आज बहुत लोग फिजिकली नहीं, मेंटली स्टक हैं। उन्हें पता है कि वे ज्यादा कर सकते हैं। उनके भीतर कहीं ना कहीं यह फीलिंग लगातार रहती है कि लाइफ का एक और लेवल है जहां वे अभी तक पहुंचे ही नहीं हैं। लेकिन समस्या नॉलेज की नहीं है, समस्या कंसिस्टेंसी की भी नहीं है। असली समस्या यह है कि इंसान धीरे धीरे अपने एवरेज वर्जन को ही अपना रियल वर्जन मानने लगता है। यह किताब बार बार एक अनकंफर्टेबल लेकिन पावरफुल बात कहती है कि बहुत लोग इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता। वे इसलिए स्टक रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने करंट एवरेज को नॉर्मल मान लिया होता है। उनकी हैबिट्स, थिंकिंग, इमोशनल पैटर्न्स और सेल्फ इमेज मिलकर एक इनविजिबल बाउंड्री बना देती हैं, जिसके बाहर वे जाना चाहते तो हैं, लेकिन रिपीटेडली वापस उसी जगह लौट आते हैं। माइकल बर्नॉफ इस किताब में बिजनेस स्ट्रैटेजी या प्रोडक्टिविटी हैक्स नहीं सिखाते। वे बार बार आइडेंटिटी, स्टैंडर्ड्स, कम्युनिकेशन, सेल्फ इमेज और अनकॉन्शियस पैटर्न्स की बात करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इंसान की बाहरी लाइफ अक्सर उसकी इनर आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन होती है। अगर भीतर एवरेज थिंकिंग चल रही है, तो बाहर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लंबे समय तक टिक नहीं सकते। तो आइए अब इस किताब की उन गहरी सीखों को समझते हैं, जिनके माध्यम से माइकल बर्नॉफ यह दिखाते हैं कि इंसान कैसे धीरे धीरे अपने एवरेज पैटर्न्स को पहचान कर उनसे बाहर निकल सकता है। लर्निंग वन, योर एवरेज इज इनविजिबल, यानी इंसान को अक्सर पता ही नहीं होता कि वह एवरेज लाइफ जी रहा है। इस किताब की सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस में से एक ऑब्जर्वेशन यह है कि एवरेज हमेशा ऑब्वियस नहीं होता। कई लोग बाहर से सक्सेसफुल दिखाई देते हैं। उनके पास जॉब है, इनकम है, रूटीन है, सोशल लाइफ है, लेकिन भीतर उन्हें लगातार लगता रहता है कि वे अपनी फुल पोटेंशियल पर नहीं जी रहे। उन्हें महसूस होता है कि लाइफ में एक और लेवल है,
लेकिन वे वहां तक कंसिस्टेंटली पहुंच नहीं पा रहे। माइकल बर्नॉफ कहते हैं कि इंसान का एवरेज सिर्फ उसका इनकम लेवल या लाइफस्टाइल नहीं होता। उसका एवरेज उसकी थिंकिंग, इमोशनल रिएक्शंस, हैबिट्स और स्टैंडर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। वही उसकी अनकॉन्शियस कंफर्ट जोन बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति हर साल वही एक्सक्यूजेस रिपीट कर रहा है, वही फियर्स कैरी कर रहा है और वही पैटर्न्स दोहरा रहा है, तो धीरे धीरे उसका माइंड उसी आइडेंटिटी को सेफ मानने लगता है। लेकिन शायद एवरेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वह धीरे धीरे नॉर्मल महसूस होने लगती है। इंसान को यह एहसास भी नहीं होता कि वह अपनी रियल कैपेसिटी से कितनी दूर जा चुका है। और कई बार यह रियलाइजेशन अचानक नहीं आता, बल्कि किसी बहुत अनकंफर्टेबल मोमेंट में सामने आता है। एक आदमी कई सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहा था। वह हमेशा खुद को प्रैक्टिकल इंसान मानता था। हर साल वह प्रमोशन मिस कर देता, लेकिन खुद को समझा देता कि ऑफिस पॉलिटिक्स चलती रहती है। वह बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन हर बार सोचता कि अभी रिस्क लेने का सही टाइम नहीं है। वह फिट होना चाहता था, नई स्किल्स सीखना चाहता था, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। लेकिन हर गोल कुछ दिनों बाद फिर रूटीन के नीचे दब जाता था। धीरे धीरे उसने अपने एक्सक्यूजेस को रियलिटी मानना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी कंपनी में एक नया लड़का आया जो उम्र में उससे लगभग 10 साल छोटा था। कुछ ही महीनों में वह लड़का मीटिंग्स लीड करने लगा, बड़े क्लाइंट्स हैंडल करने लगा और वही आइडियाज कॉन्फिडेंटली बोलने लगा जिन्हें यह आदमी सालों से सिर्फ अपने दिमाग में सोचता रहता था। एक शाम ऑफिस के बाद उसने उस लड़के से कैजुअली पूछ लिया, तुझे कभी डर नहीं लगता? अगर फेल हो गया तो? उस लड़के ने बिना सोचे सिर्फ एक लाइन कही। उसने कहा, लगता है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि ज्यादातर लोग फेलियर की वजह से पीछे नहीं रहते। वे इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कंफर्टेबल एक्सक्यूजेस को परमानेंट रियलिटी बना लिया होता है। उस रात पहली बार उस आदमी को एहसास हुआ कि वह अनलकी नहीं था। वह धीरे धीरे मेंटली एवरेज बन चुका था। उसे समझ आया कि वह सालों से ग्रोथ नहीं अवॉइड कर रहा था, वह डिस्कंफर्ट अवॉइड कर रहा था। वह हर बार सेफ ऑप्शन चुन रहा था, हर बार एक्शन पोस्टपोन कर रहा था, हर बार खुद को प्रैक्टिकल बोलकर शांत कर रहा था। और सबसे डेंजरस बात यह थी कि उसे यह सब कंप्लीटली नॉर्मल लगने लगा था। शायद यही चीज बहुत लोगों के साथ होती है। वे अपने ड्रीम्स अचानक नहीं छोड़ते, वे बस धीरे धीरे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस को नॉर्मल मानने लगते हैं। फिर एक समय के बाद उनका करंट लेवल ही उन्हें रियलिटी लगने लगता है। यही कारण है कि कई लोग चेंज चाहते हैं, लेकिन चेंज सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि उनका बिहेवियर टेम्पररीली बदलता है, लेकिन उनका इंटरनल एवरेज वही रहता है। बाहर कुछ समय के लिए एक्शन बदल जाता है, लेकिन भीतर की आइडेंटिटी वही रहती है जो इंसान को वापस पुराने पैटर्न्स में खींच लाती है। लर्निंग दो, आइडेंटिटी कंट्रोल्स बिहेवियर, यानी इंसान वही एक्शंस रिपीटेडली लेता है जो उसकी आइडेंटिटी अलाउ करती है। बहुत लोग यह मानते हैं कि सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से आती है, लेकिन यह किताब बार बार दिखाती है कि बिहेवियर अक्सर आइडेंटिटी से निकलता है। इंसान वही चीजें कंसिस्टेंटली करता है जिन्हें वह अपने बारे में सच मान चुका होता है। अगर कोई व्यक्ति भीतर से मान चुका है कि वह एवरेज कम्युनिकेटर है, एवरेज अर्नर है या नेचुरली कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उसका माइंड अननोइंगली उसी लेवल के डिसीजंस लेने लगता है। वह अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड तरीके से देखेगा, रिस्क्स भी लिमिटेड लेगा और एक्सपेक्टेशंस भी लिमिटेड रखेगा। धीरे धीरे उसकी पूरी लाइफ उसी आइडेंटिटी के आसपास बिल्ड होने लगती है। यही कारण है कि कई लोग गोल्स इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उनका करंट आइडेंटिटी सिस्टम उन गोल्स के अगेंस्ट काम कर रहा होता है।
और शायद इस प्रिंसिपल की सबसे अनकंफर्टेबल बात यह है कि बहुत लोग अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं जी रहे होते। वे सिर्फ अपने पुराने फेलियर्स की आइडेंटिटी जी रहे होते हैं। ध्यान से सोचिए, अगर किसी इंसान ने लाइफ में 4 से 5 बार रिजेक्शन फेस किया, तो धीरे धीरे वह अपॉर्चुनिटीज लेने से पहले ही मेंटली पीछे हटने लगता है। अगर किसी का मजाक कभी पब्लिक में उड़ाया गया, तो वह खुद को क्वाइट पर्सन मानने लगता है। अगर कोई कुछ बार बिजनेस या करियर में फेल हुआ, तो वह खुद को रिस्क लेने वाला इंसान नहीं मानने लगता है। फिर एक डेंजरस चीज शुरू होती है। अब इंसान डिसीजंस रियलिटी के हिसाब से नहीं लेता। वह डिसीजंस अपनी डैमेज्ड आइडेंटिटी के हिसाब से लेने लगता है। यही कारण है कि बहुत लोग केपेबल होने के बावजूद मीटिंग्स में चुप रहते हैं। वे रिलेशनशिप में अपनी बात ओपनली नहीं बोल पाते। वे अपॉर्चुनिटीज देखकर भी अप्लाई नहीं करते। वे बड़े गोल सेट करने से पहले ही खुद को कन्विंस कर देते हैं कि वो लोग अलग होते हैं, मैं नहीं। धीरे धीरे उनका पूरा फ्यूचर उनके करंट टैलेंट से नहीं, बल्कि उनके पुराने इमोशनल एक्सपीरियंसेस से डिसाइड होने लगता है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि कई लोग अपनी पूरी लाइफ एक ऐसी आइडेंटिटी के साथ जी देते हैं जो उन्होंने खुद चूज भी नहीं की होती। वह आइडेंटिटी किसी पुराने एम्बैरेसमेंट, रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म या फेलियर से बनी होती है, लेकिन धीरे धीरे वही उनकी रियलिटी बन जाती है। शायद यही वजह है कि एवरेज लोग हमेशा ज्यादा नॉलेज कलेक्ट करते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, क्योंकि समस्या इंफॉर्मेशन की नहीं होती। समस्या ये होती है कि भीतर कहीं ना कहीं वे अभी भी खुद को उस लेवल का इंसान मानते ही नहीं हैं। और जब तक इंसान अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलता, तब तक वह रिपीटेडली उसी लाइफ में लौटता रहेगा जिससे बाहर निकलना वह चाहता है। लर्निंग 3, कंफर्ट स्लोली किल्स एम्बिशन। यानी सबसे डेंजरस ट्रैप कंफर्ट जोन होता है। इस किताब में बार बार कंफर्ट की साइकोलॉजी की बात की गई है, क्योंकि इंसान नेचुरली फेमिलियर चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है। उसे वही एनवायरनमेंट सेफ लगता है जिसकी उसे आदत हो चुकी हो। समस्या तब शुरू होती है जब कंफर्ट ग्रोथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। धीरे धीरे इंसान चैलेंजेस अवॉइड करने लगता है। वह डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस टालने लगता है, नए अपॉर्चुनिटीज पोस्टपोन करने लगता है और हर रिस्क को अननेसेसरी प्रेशर की तरह देखने लगता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि यह सब लॉजिकल दिखाई देने लगता है। इंसान खुद को समझाने लगता है कि अभी सही टाइम नहीं है, इतना काफी है, या कम से कम लाइफ स्टेबल तो है। लेकिन शायद कंफर्ट जोन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वह इंसान को तुरंत डिस्ट्रॉय नहीं करता। वह धीरे धीरे उसकी एम्बिशन को शांत करता है। इस प्रिंसिपल को आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की लाइफ में बहुत क्लियरली देखा जा सकता है। आर्नल्ड जब बॉडी बिल्डिंग में सक्सेस हासिल कर चुके थे, तब वे ऑलरेडी दुनिया के सबसे फेमस बॉडी बिल्डर्स में गिने जाते थे। मिस्टर ओलंपिया जीतने के बाद उनके पास रिस्पेक्ट, फेम और करियर सिक्योरिटी सब कुछ था। उस स्टेज पर बहुत लोग उसी आइडेंटिटी में कंफर्टेबल हो जाते। वे वही करते रहते जिसमें वे ऑलरेडी सक्सेसफुल थे। लेकिन आर्नोल्ड ने वहीं रुकना एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वे हॉलीवुड में एक्टर बनेंगे। समस्या यह थी कि उस समय ऑलमोस्ट हर एक्सपर्ट उन्हें रिजेक्ट कर रहा था। लोगों ने कहा कि उनका एक्सेंट बहुत हैवी है, उनका नाम डिफिकल्ट है और उनका फिजिक फिल्मों के लिए टू अनयूजुअल है। कई लोगों ने साफ कह दिया था कि वे कभी सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन पाएंगे। अगर आर्नोल्ड चाहते तो वे सेफली बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में रह सकते थे। वहां वे ऑलरेडी सक्सेसफुल थे। लेकिन उन्होंने कंफर्ट चूज नहीं किया। उन्होंने एक ऐसी फील्ड में कदम रखा जहां वे फिर से बिगिनर थे, जहां रिजेक्शन ऑलमोस्ट गारंटीड था। धीरे धीरे वही आदमी हॉलीवुड के सबसे रिकॉग्नाइजेबल स्टार्स में से एक बन गया।
बाद में उन्होंने एक्टिंग के बाद पॉलिटिक्स में भी एंट्री ली और कैलिफोर्निया के गवर्नर बने। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्नल्ड ने एक बार कहा था कि बहुत लोग इसलिए एवरेज रह जाते हैं क्योंकि वे उस जगह को छोड़ने से डरते हैं जहां वे ऑलरेडी कंफर्टेबल हो चुके होते हैं। और शायद यही चीज बहुत लोगों की लाइफ में भी साइलेंटली चल रही होती है। वे वही जॉब करते रहते हैं जो उन्हें मेंटली एग्जॉस्ट कर रही होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह फेमिलियर है। वे वही हैबिट्स रिपीट करते रहते हैं जो उन्हें पीछे रख रही होती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल लगता है। वे अपने बड़े गोल्स पोस्टपोन करते रहते हैं क्योंकि बिगिनर बनना उन्हें एम्बैरेसिंग लगता है। धीरे धीरे कंफर्ट उनकी एम्बिशन से बड़ा हो जाता है। माइकल बर्नॉफ इसी पॉइंट पर जोर देते हैं कि एवरेज लोग फेलियर से कम हारते हैं, कंफर्ट से ज्यादा हारते हैं, क्योंकि फेलियर इंसान को टेम्परेरीली रोकता है, लेकिन कंफर्ट धीरे धीरे उसकी एम्बिशन को ही छोटा कर देता है। लर्निंग 4। द वे यू टॉक चेंजेस द वे यू लिव, यानी लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, आइडेंटिटी भी बनाती है। ये किताब कम्युनिकेशन को बहुत डीपली एक्सप्लेन करती है। माइकल बर्नॉफ का मानना है कि इंसान जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है वही धीरे धीरे उसकी पूरी इनर रियलिटी को शेप करने लगती है, क्योंकि वर्ड्स सिर्फ बाहर निकलने वाली आवाज नहीं होते, वे यह भी तय करते हैं कि इंसान खुद को कैसे देखता है। अगर कोई व्यक्ति हर समय यह बोलता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसा ही हूं, मेरी लक खराब है, या मैं नेचुरली कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो धीरे धीरे उसका माइंड उन स्टेटमेंट्स को फैक्ट्स की तरह एक्सेप्ट करने लगता है। फिर वही लैंग्वेज उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। ध्यान से देखें तो बहुत लोग अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स से पहले अपनी लैंग्वेज से हार चुके होते हैं। वे हर गोल से पहले खुद को कमजोर बोलते हैं, हर अपॉर्चुनिटी से पहले खुद को अंडर प्रिपेयर्ड मानते हैं, हर चैलेंज से पहले खुद को कन्विंस कर देते हैं कि यह मेरे बस की बात नहीं है। धीरे धीरे उनका माइंड पॉसिबिलिटी देखना बंद कर देता है, क्योंकि इंसान का ब्रेन बार बार वही रियलिटी बिल्ड करने लगता है जिसे वह लगातार इंटरनली रिपीट कर रहा होता है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन खुद को एवरेज बोल रहा है, खुद को अनलकी मान रहा है, खुद को वीक इमेजिन कर रहा है, तो उसका बिहेवियर भी उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। और शायद सबसे डेंजरस बात यह है कि बहुत लोग नेगेटिव सेल्फ टॉक को ऑनेस्टी समझते हैं। वे सोचते हैं कि वे बस रियलिस्टिक बन रहे हैं, लेकिन कई बार वे रियलिस्टिक नहीं होते। वे सिर्फ अपनी ओल्ड लिमिटेशंस को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। यही कारण है कि दो लोग सेम सिचुएशन में कंप्लीटली अलग रिएक्शंस देते हैं। एक व्यक्ति प्रॉब्लम देखकर कोलैप्स हो जाता है, जबकि दूसरा उसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगता है। बाहर की रियलिटी हमेशा डिफरेंस क्रिएट नहीं करती। कई बार डिफरेंस उस इंटरनल कॉन्वर्सेशन से पैदा होता है जो इंसान पूरे दिन अपने साथ करता रहता है। अगर इंसान लगातार खुद को छोटा बोलता रहेगा, तो धीरे धीरे वह बड़े एक्शंस लेने की कैपेसिटी भी खोने लगेगा, क्योंकि वर्ड्स सिर्फ मूड नहीं बदलते, वे स्टैंडर्ड्स भी बदलते हैं। माइकल बर्नॉफ इसी पॉइंट पर जोर देते हैं कि एवरेज लाइफ सिर्फ एवरेज एक्शन से नहीं बनती, वह एवरेज थिंकिंग और एवरेज सेल्फ टॉक से भी बनती है। और शायद ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान पहली बार अपने ही वर्ड्स को ऑब्जर्व करना शुरू करता है। लर्निंग 5। मोस्ट पीपल वेट फॉर कॉन्फिडेंस बिफोर एक्शन, यानी इंसान एक्शन लेने से पहले सर्टेनिटी चाहता है। बहुत लोग यह सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा, फिर वे एक्शन लेंगे, लेकिन यह किताब कहती है कि कॉन्फिडेंस अक्सर एक्शन के बाद डेवलप होता है। अगर इंसान हर समय परफेक्ट फीलिंग का इंतजार करता रहेगा, तो वह रेयरली आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि फियर ग्रोथ का नेचुरल हिस्सा है। माइकल बर्नॉफ एक्सप्लेन करते हैं कि एवरेज थिंकिंग का एक बड़ा पैटर्न यह है कि इंसान मेंटली तैयारी करता रहता है, लेकिन एक्शन पोस्टपोन करता रहता है। वह वीडियोस देखता है, बुक्स पढ़ता है, प्लानिंग करता है,
लेकिन इमोशनली अनकंफर्टेबल एक्शंस अवॉइड करता रहता है। धीरे धीरे उसका माइंड मूवमेंट की जगह प्रिपरेशन को प्रोग्रेस मानने लगता है। इसी बात को समझाने के लिए एक पुरानी कहानी बहुत फेमस है। एक राजा ने अपने राज्य के बीच सड़क पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया। फिर वह छुप कर देखने लगा कि लोग क्या करते हैं। पूरे दिन लोग वहां से गुजरते रहे। कुछ लोगों ने शिकायत की कि रास्ता खराब है। कुछ लोगों ने गवर्नमेंट को ब्लेम किया। कुछ लोग पत्थर के आसपास से निकल गए, लेकिन किसी ने उसे हटाने की कोशिश नहीं की। शाम के समय एक साधारण किसान वहां पहुंचा। उसके कंधे पर सब्जियों की बोरी थी। उसने पत्थर देखा, अपनी बोरी नीचे रखी और धीरे धीरे पत्थर हटाने लगा। उसे काफी मेहनत लगी, लेकिन आखिरकार उसने रास्ता साफ कर दिया। जब पत्थर हट गया तो उसके नीचे एक छोटी थैली रखी थी। उसमें सोने के सिक्के थे और एक नोट था। उस नोट में लिखा था, यह इनाम उस व्यक्ति के लिए है जिसने प्रॉब्लम देखकर सिर्फ शिकायत नहीं की, एक्शन लिया। शायद यही चीज बहुत लोगों की लाइफ में मिसिंग होती है। वे लाइफ बदलना चाहते हैं, लेकिन पहला अनकंफर्टेबल कदम नहीं लेना चाहते। वे कॉन्फिडेंस चाहते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में जाना नहीं चाहते जहां कॉन्फिडेंस बनता है। वे नया फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन अभी भी पुराने फियर के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले रहे होते हैं। धीरे धीरे वेटिंग उनकी हैबिट बन जाती है। वे सही मूड का इंतजार करते हैं, सही टाइमिंग का इंतजार करते हैं, सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत बार एक्शन पहले आता है और कॉन्फिडेंस बाद में। जो लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वे हमेशा फियरलेस नहीं होते। कई बार वे सिर्फ इतना करते हैं कि फियर होने के बावजूद मूवमेंट बंद नहीं करते। यही रीजन है कि एवरेज लोग हमेशा रेडी होने का इंतजार करते रहते हैं, जबकि ग्रोथ अक्सर उन लोगों के पास जाती है जो अनसर्टेनिटी के बावजूद पहला कदम उठा लेते हैं। लर्निंग 6, योर एनवायरनमेंट शेप्स योर स्टैंडर्ड्स, यानी इंसान अकेले नहीं बदलता। इस किताब में एनवायरनमेंट और सराउंडिंग इन्फ्लुएंस की भी बहुत बात की गई है, क्योंकि इंसान जिस एनवायरनमेंट में ज्यादा समय बिताता है, धीरे धीरे उसका माइंड उसी लेवल को नॉर्मल मानने लगता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा ऐसे लोगों के बीच है जो एक्सक्यूजेस नॉर्मलाइज करते हैं, लेजीनेस जस्टिफाई करते हैं और ग्रोथ का मजाक उड़ाते हैं, तो लंबे समय में उसकी एम्बिशन भी कमजोर होने लगती है। इसके ऑपोजिट, अगर इंसान ऐसे लोगों के आसपास है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एक्शन लेते हैं और अपने स्टैंडर्ड्स रेज करते रहते हैं, तो धीरे धीरे उसका ओन बिहेवियर भी बदलने लगता है। साइकोलॉजिकली इंसान कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन के थ्रू अपना नॉर्मल डिफाइन करता है। इसलिए एनवायरनमेंट सिर्फ सोशल फैक्टर नहीं है, वह माइंडसेट शेपिंग सिस्टम भी है। इस प्रिंसिपल को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लाइफ में बहुत क्लियरली देखा जा सकता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब यंग थे, तब वे नेचुरली टैलेंटेड तो थे, लेकिन उनकी सबसे अलग चीज सिर्फ टैलेंट नहीं थी। उनकी सबसे अलग चीज थी उनका एनवायरनमेंट को लेकर ऑब्सेशन। वे हमेशा ऐसे लोगों के आसपास रहना चाहते थे जो उनसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, ज्यादा हार्ड वर्किंग हो और जिनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हों। मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने के बाद उन्होंने देखा कि टॉप लेवल एथलीट्स अपने बॉडी, स्लीप, प्रैक्टिस और डिसिप्लिन को कितनी सीरियसनेस से लेते हैं। धीरे धीरे रोनाल्डो ने खुद को उसी स्टैंडर्ड पर पुश करना शुरू किया। बाकी प्लेयर्स ट्रेनिंग खत्म होने के बाद चले जाते थे, लेकिन रोनाल्डो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते रहते थे। कई टीममेट्स ने बाद में कहा कि उनका डिसिप्लिन इतना एक्सट्रीम था कि आसपास के लोग भी अनकॉन्शियसली हार्डर वर्क करने लगते थे। यही एनवायरनमेंट का रियल इफेक्ट होता है। इंसान धीरे धीरे वैसा बनने लगता है जैसा वह रोज देख रहा होता है। अगर आपके आसपास हर समय नेगेटिव, लेजी और एक्सक्यूज ड्रिवन लोग हैं, तो लंबे समय तक मेंटली डिफरेंट बने रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इंसान सिर्फ एडवाइस से नहीं बदलता, वह एक्सपोजर से भी बदलता है।
शायद यही वजह है कि कई लोग सीक्रेटली बेटर लाइफ चाहते हैं, लेकिन उसी एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं जो उन्हें मेंटली एवरेज बनाए रखता है। माइकल बर्नऑफ इसी बात पर जोर देते हैं कि कभी-कभी ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नई हैबिट्स नहीं, नया एनवायरनमेंट होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस यहीं रुकते हैं। एवरेज सक्स सिर्फ सक्सेस की किताब नहीं है। यह इंसान को उसके उन इनविजिबल पैटर्न्स दिखाती है जिन्हें वह सालों से नॉर्मल मानकर जी रहा होता है। यह किताब बार बार एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सवाल पूछती है। क्या हमारी लिमिट्स सच में रियल हैं, या हम सिर्फ अपने पुराने फियर्स, एक्सक्यूजेस और कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग लाइफ जी रहे हैं? क्योंकि कई बार इंसान लाइफ में इसलिए पीछे नहीं रह जाता कि उसमें टैलेंट कम है। वह इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि धीरे धीरे उसने अपने छोटे वर्जन के साथ समझौता कर लिया होता है। उसने वेटिंग को हैबिट बना लिया होता है, कंफर्ट को सेफ्टी समझ लिया होता है और अपने एक्सक्यूजेस को पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लिया होता है। लेकिन शायद सबसे अच्छी बात यह है कि एवरेज कोई परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। जिस दिन इंसान अपने पैटर्न्स को ऑनेस्टली देखना शुरू कर देता है, उसी दिन चेंज शुरू हो जाता है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा बाहर से शुरू नहीं होती। कई बार वह उस मोमेंट से शुरू होती है जब इंसान पहली बार खुद से यह कहता है, मैं इससे ज्यादा केपेबल हूं। अगर आपको यह वीडियो मीनिंगफुल लगा हो, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो भीतर से जानते हैं कि वे लाइफ में और ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन किसी इनविजिबल कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। और अगर आप ऐसी ही साइकोलॉजी, सेल्फ ग्रोथ और डीप लाइफ बुक्स को सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से समझना चाहते हैं, तो किताब जगत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और ऐसी किताब के साथ। तब तक अपने एक्सक्यूजेस को ऑन ऑब्जर्व कीजिए, अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा रेज कीजिए और यह याद रखिए कि एवरेज लाइफ अचानक नहीं बनती, वह रोज के छोटे कॉम्प्रोमाइजेस से बनती है। गुड बाय दोस्तों।